टू क्रिएटिव टीचिंग एंड लर्निंग। आज की गतिविधि हम एलबीडी रजिस्टर के डॉक्यूमेंटेशन की जो बताने जा रहे हैं वो गतिविधि है। आप देख सकते हैं, देखने के बाद ही आपको समझ में ही आ गया होगा कि आज की गतिविधि हमारी सौर ऊर्जा से चलने वाली कार बनाना है। तो चलिए इस गतिविधि को किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना है इसको हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये गतिविधि शीर्षक आप ऊपर लिखेंगे, सौर ऊर्जा द्वारा चलने वाली कार बनाना। और ये गतिविधि संख्या 8 है जो मैंने अभी आप तक शेयर किया है। वो 7 नंबर तक की गतिविधि संख्या हम शेयर कर चुके हैं। 7 गतिविधियाँ आपके साथ में हमने पहले ही साझा की है। आज 8वीं गतिविधि हम बताने जा रहे हैं और ये 8वीं गतिविधि सौर ऊर्जा द्वारा चलने वाली कार का बनाना है। किस तरीके से हमने ये कराया था, चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ्यक्रम संदर्भ अगर हम देखें तो ये कक्षा 6, 7, 8 से है। कक्षा 6 में कार्य और ऊर्जा, कक्षा 7 में ऊर्जा और कक्षा 8 में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत। इन चैप्टर से साइंस के चैप्टर्स हैं और इनसे जुड़ा हुआ है। इसके बाद आवश्यक सामग्री की बात करते हैं तो 3.8 वोल्ट सोलर पैनल आपको चाहिए होगा। इनफैक्ट हमारे पास में इसमें हमने किट ऑर्डर करके मंगाया था, तो सोलर टॉय कार किट जो है आप सीधे डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। फिर शोल्डर वायर चाहिए, ग्लू स्टिक इत्यादि ये आपको चाहिए होगा। ऑन ऑफ स्विच ये चाहिए होगा जो कि आप इसमें लगाएंगे। फिर आते हैं आवश्यक यंत्र या उपकरण, तो सोलर टॉय कार किट आपको चाहिए होगी। सोल्डरिंग आयरन, ग्लू गन इत्यादि आपको चाहिए होंगे, ये हमें यंत्र ज़रूरत पड़ेगी। प्रक्रिया देखते हैं तो 3.8 वोल्ट सोलर पैनल को डीसी मोटर कार के साथ में हम जोड़ते हैं। हालांकि मैंने इसका आपको वीडियो भी शेयर किया था और इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से हमने इसको बच्चों को बताया था, किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसकी प्रोसेस है, किस तरीके से इसको असेंबल करना है किट को। तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके साथ में आप प्रक्रिया जो यहाँ पर आपको कॉपी में अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखना है, जिस तरीके से आप पूरा उसको असेंबल करेंगे उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे। तो पहला तो 3.8 वोल्ट सोलर पैनल को डीसी मोटर से आप कनेक्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी मोटर चल रही है या नहीं। फिर इसके बाद में किट में प्राप्त पहियों और बॉडी को एक साथ आप उसको असेंबल कर लेते हैं, जोड़ते हैं। सभी पार्ट्स को जोड़कर सोलर कार तैयार करते हैं। जब हम सोलर पैनल लगी कार को धूप में रखते हैं तो डीसी मोटर कार काम करने लगती है। डीसी मोटर सोलर पैनल से चलने लगती है और उससे जुड़े पहिए भी घूमने लगते हैं, जिससे कार आगे बढ़ने लगती है। तो ये पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया जिस तरीके से ये वर्क करती है। इस गतिविधि में सहयोगी शिक्षक श्री कमल कुमार पाल सर थे और मैंने इस गतिविधि को कराया था। गतिविधि का दिनांक है 25/4/2025, यानी 25 अप्रैल को ये गतिविधि हमने लोगों ने कराया था। साथ ही साथ में इसका आप डॉक्यूमेंटेशन जब करते हैं तो साथ में इसके आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पिक्चर्स भी प्रिंट आउट निकाल कर ऐड किया है। किस तरीके से बनवाया गया, असेंबल कराया गया है, बच्चे किस तरीके से इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करते हैं और किस तरीके से उन्होंने असेंबल करके कार को बनाया था और चलाया था। अब आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे सारांश सिद्धांत ज्ञानार्जन लिखेंगे। सोलर पैनल का उपयोग हम धूप में करते हैं। यह डीसी यानी डायरेक्ट करंट का एक अच्छा उदाहरण है। ज़्यादा फोटोवोल्टिक सेल को जोड़ने पर ज़्यादा विद्युत प्राप्त होगा। डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। डीसी मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार किसी वाहक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वाहक पर एक यांत्रिक बल कार्यरत होगा। तो ये चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे और अपने डॉक्यूमेंटेशन में भी हम इन सिद्धांतों को, इस ज्ञानार्जन को मेंशन करेंगे। तो ये हमने जो ग्रुप्स बनाए थे, ये 5 ग्रुप्स बनाए थे सोलर टॉय कार बनाने के लिए, और उसको भी यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाता है और आप इसको अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में। आज के लिए इतना ही। अगली गतिविधि के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।